सुप्रभात बच्चों। अपना अपन क्या पढ़े थे? दिल्ली से त्योहारों का देश पढ़े थे। हाँ, पहला हो गया हम होंगे कामयाब, है ना। गीत मतलब वो गीत था हम होंगे कामयाब, है ना, देशभक्ति का गीत वो। इसके बाद चुटकुले पढ़े। फिर सेकेंड लेसन क्या है? राजा बदल गया। राजा के बारे में था राजेश, है ना, बच्चे का, वो हो गया। प्यारा गाँव हो गया। कौन कविता मतलब अगर धरती सूरज न होता तो उजाला कैसे आता, ये भी पढ़ लिया अपन। ऐसा प्यारा देश है हमारा, ये खाली पढ़ने के लिए चुटकुले। और ये और धरती की आंखें नहीं है अपने को। दिल्ली से पत्र हो गया। पत्र कैसा लिखना वो भी बताइए आपको। अब हो गया पार्ट 7 त्योहारों का देश, ये भी हो गया। तो आज अपन त्योहारों के देश के बारे में पूरा पढ़ लिए। अपना राष्ट्रीय त्योहार कौन से, अपने धार्मिक त्योहार कौन से, अनेक धर्मों के अनेक त्योहार होते हैं, वो सब पढ़ लिए। और पीछे का ग्रामर भी मैंने पूरा बता दिया है ना। तो अपन क्या करेंगे आज फिर से एक बार ग्रामर को मतलब व्याकरण को एक बार फिर से ये करेंगे, पढ़ेंगे। आपको एक बार बताऊंगी। हाँ, तो पहले क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु स्थान इंसान के नाम को, पशुओं के नाम को, और ऐसे जो शब्द हमको बताते हैं, जो नाम को दर्शाते हैं, उसे हम क्या करते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? इंसान का गोपाल, रमा, गोविंदा, कृष्णा, जो भी नाम है उसको हम संज्ञा बोलते हैं, किसी भी इंसान का नाम। वस्तु का नाम मेज, पुस्तक, पेंसिल, टेबल, कुर्सी, खाने की चीज, जो भी घर जो भी है वो है चीज, तो वस्तु के नाम को कहते हैं। अब हो गया स्थान मतलब शहर का नाम, गांव का नाम, वो किसी जगह का नाम, उसको क्या कहते हैं हम? स्थान के नाम को। जैसे वरंगल, मीरपेट, मुंबई, कोल्हापुर, ये भी जो भी गांव है उसको बोलते हैं स्थान, उस स्थान के नाम को। और क्या है? किसी पशुओं का, पक्षु रहते हैं, जैसे कबूतर, शेर, बंदर, मोर, ये जो रहते उड़ने वाले हो और चलने वाले हो, ऐसे को जो शब्दों को दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? संज्ञा। अब उसके बाद क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहें? बार बार पढ़ाते हैं हम, क्या टीचर बार बार पढ़ा रहे, लेकिन बार बार पढ़ाने पर भी हम एक बार प्रश्न पूछेंगे जूम क्लास में तो आपको फिर समझ में नहीं आता, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। तो ध्यान से सुनो और इसको अभी से बहक करे तो आप ध्यान में लगा लिए, तो मन में लगा लिए, तो आपको 10 तक भी आपको बहुत अच्छा से याद रहता है। तो इसीलिए बार बार बोलना है। अब सर्वनाम। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसा संज्ञा मतलब क्या है? किसी में वस्तु होने दो, चीज होने दो, स्थान होने दो, जो भी पशु पक्षी जो भी हम किसका वर्णन कर रहे हैं, तो उसको बार बार उपयोग में न लाते हुए उसको इसका, उसका, वह, यह, ऐसा, जिसका, आप, तुम, मैं, ऐसे शब्दों का जो उपयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम अपने शहर का वर्णन कर रहे हैं, मतलब निबंध लिख रहे हैं किसके? हैदराबाद के बारे में। तो पहले अपन क्या लिखेंगे? हैदराबाद बड़ा शहर है, एक बार लिखेंगे। हैदराबाद क्या है? संज्ञा है ना। तो हम एक बार बोलेंगे। फिर दूसरी बार क्या लिखेंगे? हैदराबाद में नागार्जुन सागर है, हैदराबाद में जूलॉजिकल पार्क है, हैदराबाद में गोलकोंडा है। ऐसा बार बार लिखेंगे क्या? हैदराबाद बार बार नहीं आना, इसलिए हम क्या करेंगे? वहां पर बहुत अच्छा स्थान है, वहां पर नदी है, वहां पर गोलकुंडा है, यहाँ यह बगीचा है, यह बहुत सुंदर है, यह वह, उसका नाम ये है। ऐसा जो उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। पक्का मालूम हो गया ना। अब क्रिया का परिभाषा क्या है? जो काम चालू है, जो क्रिया बोलते काम, जो काम चालू है, चल रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक मतलब पाठ पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, खेल रहे हैं, माँ खाना बना रही है। जो भी क्रिया चल रहा है उसे हम
क्रिया कहते हैं। अब उसके बाद क्या आता, क्रिया विशेषता। क्रिया विशेषता मतलब क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया बोलते चलना, चलना क्या है, पढ़ना, ये सब क्या है, क्रिया है। पढ़ना बोल तो क्रिया हो गई। अब इसकी विशेषता क्या है, राम जोर जोर से पढ़ रहा है। अब जोर जोर से क्या है, क्रिया की विशेषता है। क्रिया क्या है, पढ़ना, लेकिन पढ़ रहा है कैसा, वो जोर जोर से पढ़ रहा है, इसलिए उसका क्रिया की विशेषता जोर जोर से, पूरों को लगाना, जोर जोर से पढ़ रहा है, क्रिया की विशेषता है। क्रिया भी बताना, उसकी विशेषता भी बताना, ठीक है ना। तो उसको दोनों को मिला के क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चल रहा है, बच्चा चल रहा है, चल रहा है क्या है, क्रिया है ना। बच्चा चल रहा है क्रिया है, लेकिन बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे क्या है, क्रिया की विशेषता। क्रिया क्या है, इधर चल रहा है, और की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे चला है पूरा मिला के अंडरलाइन करना अगर क्रिया विशेषण पूछे तो, ठीक है। खाली क्रिया बोल तो चलना, पढ़ना, गाना, है ना, ये सब क्या है, क्रिया है। लेकिन उसकी विशेषता पूछे तो उसके जो बाजू रहता है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, लंबा नहीं, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, और क्या ऐसे शब्द जो आते हैं उसे हम क्रिया की विशेषता, क्रिया करते हुए अगर उसकी विशेषता है तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ में आया। अब विशेषण, विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा क्या है, राम है, गोपाल है, वस्तु है, किसी का भी, किताब है, किसका भी लेने दो, उसकी विशेषता क्या है, मतलब संज्ञा की विशेषता। किताब क्या है, संज्ञा है ना। तो किताब में सुंदर चित्र है, किताब बोल तो क्या है, संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है, सुंदर है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। आप देखो सर्वनाम मतलब क्या है, हमको सर्वनाम बोल दो या आप, तुम, ऐसा बोलते हैं ना। अब रास्ते में जाने वाले अगर कोई भी हमको पहचानते नहीं है, लेकिन हम अगर सामने आए तो भी हम उनका नाम नहीं लेते, आप कितने अच्छे हैं, आप क्या है, सर्वनाम। आप उनको उनका नाम नहीं ले रहे, हम संज्ञा को यहाँ पर उपयोग नहीं कर रहे, तो आप बोल रहे हैं तो आपका नाम क्या है पूछ रहे, तो आप क्या है, आप कितने सुंदर है, आपकी चोटी कितनी लंबी है, आपकी बोल तो आपका सर्वनाम आया वहां पर, और लंबी चोटी बोल तो लंबी क्या है, विशेषण, चोटी बोल तो संज्ञा, है ना। तो वैसा हम सर्वनाम का जो उपयोग करते हैं और संज्ञा का कभी कभी उपयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। जैसे देखो, कुत्ता काला रंग, कुत्ता काला है ना, कुत्ता काला है। अब कुत्ता क्या है, संज्ञा है, काला क्या है, विशेषण है ना। तो इसकी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर हम सर्वनाम लिख रहे हैं, आप कितना सुंदर गा रही हो, गा रही हो, गा रही हो तो गाना गाना, गीत गाना, सुंदर हो तो विशेषण। अब ये किसका विशेषण है, सर्वनाम का, है ना। ये सर्वनाम का विशेषण बता रहे, उसको बोलते विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये 5 हो गए, है ना। अब जैसे देखो, आश्चर्यवाचक चिन्ह, चिन्ह में आया, और एक रहता है संबंधवाचक, ये सब बताइए मैं तो। क्वेश्चनवाचक, प्रश्नवाचक बोल तो हम लास्ट में जो प्रश्नवाचक देते हैं उसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। आश्चर्यवाचक, आहा, छी छी कितना गंदा है, ऐसे शब्द इसको छी लिखते ना, इधर छी छी ऐसा 2 बार लिखना पड़ता। ये कौन सा है, आश्चर्यवाचक। हाय बोलते, ओह बोलते, अरे रे बोलते, ये शब्दों को ये चिन्ह लगाना है ना, उसको बोलते। संबंधवाचक बोल तो 2 वाक्यों को जो शब्दों से बोलते हैं, और इसलिए ऐसे शब्द जो होते हैं उसको संबंधवाचक, जो 2 वाक्यों का संबंध होता है उसे संबंधवाचक कहते हैं, है ना। और ऐसे मैं पूरा बताई थी आपको, और क्या बताई थी, और चिन्ह भी बताई थी,
क्वेश्चन वाचक क्या भी बताई ना मैं वैसा। और इसमें देखेंगे आप जातिवाचक। तो संज्ञा में 5 प्रकार है ना। संज्ञा में कितने आप संज्ञा है, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा देखे पहले, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, 5। संज्ञा के 5 प्रकार। कौन से हैं? जातिवाचक। जातिवाचक मतलब एक किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। मतलब लड़का हो तो कोई भी लड़का हो सकता है ना, मतलब सब लड़का किसी को भी बोलते हैं, मतलब कोई भी उसका नाम नहीं है, उसको जातिवाचक कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे, बच्चे भी जातिवाचक, सारे बच्चे हैं ना। अगर राम गोपाल ऐसा दिए तो व्यक्तिवाचक। अब दूसरा क्या है, व्यक्तिवाचक। जैसा गांधी जी के बारे में बात करें, या किसी गीता के बात में सीता के बारे में बात करें, तो उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। किसी एक के बारे में। अगर किसी सबके ग्रुप में बात करें, मतलब किसी दूसरे के बारे में बात करें, तो उसको बोलते हैं जातिवाचक। समझ में आया? अब भाववाचक। भाव तो इंसान के गुण, बुराई, अच्छा जो भी बताते हैं, चीज का भी होने दो, किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी पशु जानवर का, किसी का भी जो बुराई अच्छाई जो भी गुण तुम भाव बोल रहे हैं। और दुखी है, वह दुखी है, दुखी क्या है, भाववाचक है ना। तो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब समुदायवाचक। समुदायवाचक बोलते हो सैनिक समूह में रहते ना, पक्षी भी समूह में उड़ते हैं। देखिए कभी शाम में झुंड मतलब ग्रुप मिला के उड़ते हैं। और सैनिक भी अपने देश की सेना भी ग्रुप बनकर, मतलब एक टोली बनाकर कई जगहों पर रहकर देश की रक्षा करते हैं। उसको बोलते हैं समूह, मतलब समुदायवाचक चिन्ह बोलते हैं। अब द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक बोलते हो इसमें क्या क्या आता, तेल, पानी है ना, और सोना चांदी। क्यों होता सोना चांदी, मतलब सोना घटी रहता ऐसा, लेकिन उसको गरम करके उसको पिघलाते, पानी जैसा पिघला के ऐसा ऑर्नामेंट जो भी जेवर है वो बनाते, इसलिए वो द्रव्यवाचक में आता है ना, चांदी और सोना। तो ये हो गया जातिवाचक और संज्ञा, ये संज्ञा के प्रकार। अब क्या है, संज्ञा के प्रकार होने के बाद ये बताई हर लेसन के पीछे मैं, फिर भी एक बार आपको बता रही हूँ। अब सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम बोल तो एक के बारे में बात कर, पहला, दूसरा, तुम, आप ऐसे बात कर रहे ना, तो उसको बोलते हैं पुरुषवाचक, आदमी के बारे में बात कर रहे। निजवाचक सर्वनाम, यह, अपना, अपनी, ऐसा जो शब्द यूज करते उसको बोलते हैं अपनी, यह, वह, वो है निजवाचक सर्वनाम। पर्टिकुलर, यह आपकी चीज है, आपकी, बताओ पक्का बोले कि आपके, उसको बोलते। फिर अनिश्चय बोलते, अनिश्चय बोलते वो होंगे, वह वहां होंगे, ये सर्वनाम ही है, वह वहां है ना, तो मालूम नहीं, अनिश्चय सर्वनाम, वह है कि नहीं कि ऐसा, उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो कैसा करेगा, जो बुरा करेगा वो बुराई पाएगा, जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा फल पाएगा। तो इसमें इसको बोलते हैं जो वह, ये जो शब्द आते हैं उसे संबंध वाक्यों को जोड़कर उसको संबंध सर्ववाचक बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। प्रश्नवाचक, आपका नाम क्या है, जो प्रश्न पूछते हैं उसको आप लगाकर उसको प्रश्नवाचक। अब निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक बोल तो आप, राजू अपने भाई के साथ बाहर गया, इसमें अपने आ गया ना, तो इसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। वह अपने भाई के साथ गया, वह यहाँ आया था, ऐसे जो वाक्य यूज करते हैं उसे हम सर्वनाम के प्रकार हो गए, है ना। अब सर्वनाम के, ठीक, एक मिनट, सर्वनाम के प्रकार होने के बाद तो आप यहाँ तक अपन पढ़े, इसके आगे अगले जूम में और आगे का पढ़ाऊंगी, क्रिया की विशेषता जो भी है वो बताऊंगी। आप यहाँ पर फिर एक बार बोले ना, इसलिए आप ध्यान से सुनो, जूम क्लास में पूछो अगर आपको नहीं समझ में आए, ठीक है। और नोट्स और सब लाके देना बच्चों।